क्या विकेट गिरने के बाद भी छक्के लगते हैं? तो क्या विकेट गिरने के बाद भी चौके लगते हैं? तो भाई साहब ये बातें आप सारी बाबर आजम और रिजवान से पूछो, जो कि विकेट गिरने के बाद इतना डिफेंसिव होते थे, इतना डिफेंसिव होते थे कि भाई साहब 20 गेंदों में 10 रन करते थे। यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर आज के मैच में जब विकेट गिरती थी तो पहला बैटर आते ही छक्का या चौका लगा था, 5 गेंदों में 20 रन बनाते थे, 15 रन बनाते थे। तो भाई साहब इसलिए कहते थे कि भाई साहब नए लड़कों को मौका दो, वो कुछ करेंगे। अगर आप उनसे हारोगे भी तो वो आपको जिताएंगे भी। तो भाई साहब यही सीन हुआ आज। मोहम्मद हारिस ने सेंचुरी बना दी भाई साहब 45 बॉल्स पर। और ऑकलैंड में जो इससे पहले सीरीज थी न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान में, वहाँ पर हसन नवाज ने 44 बॉल्स पर सेंचुरी बनाई थी। तो मोहम्मद हारिस ने थोड़ा एक गेंद उससे ज़्यादा खेली तो उसने भी सेंचुरी बनाई। लेकिन भाई साहब इसमें एक ऐसी बात है, ऐसी चीज़ है मोहम्मद हारिस की इनिंग में कि भाई साहब उसने अपनी सारी इनिंग में 4 गेंदें डॉट खेली, ओनली 4 बॉल्स वो डॉट खेला है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो आप उसने कैसी बैटिंग की है? उसने ऐसी धुआंधार बैटिंग की है कि भाई साहब बांग्लादेश के बॉलर्स को उसने अपनी अम्मी याद दिला दी भाई साहब। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब ये क्या टीम बना दी आपने, ये तो हारेगी भाई साहब, ये तो कुछ नहीं कर पाएगी, ये आपका नाक कटवा देगी भाई साहब। पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग भी थे, लेकिन भाई साहब इन प्लेयर्स ने उन सबके मुंह बंद कर दिए भाई साहब। मतलब क्लीन स्वीप किया है। 2021 से पहली बार पाकिस्तान ने T20 सीरीज जीती है भाई साहब। 2021 से पहली बार पाकिस्तान ने T20 सीरीज जीती है। समझ रहे हो आप? इतना लंबा इंतजार, लेकिन वो भी किस फॉर्म में? जो नए लड़के हैं उनको मौका दिया गया। जो मोहम्मद हारिस है ये आज से 1 साल 2022 के वर्ल्ड कप में, 2 साल 3 साल पहले खेला 2022 के वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में, जिसमें पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा। इस बंदे ने वहां पर ऐसी इनिंग्स खेली, ऐसे केमियो खेले, यहाँ तक कि ये तो अब परमानेंट क्या कहते हैं प्लेयर होना चाहिए था सुगाड़ के। लेकिन भाई साहब बाबर और रिजवान ने इसे निकाल दिया। क्यों? क्योंकि यार उनको खतरा था रिजवान को कि बैकअप विकेट कीपर मिला था, उसको खतरा था। उसने उस्मान खान को बैकअप विकेट कीपर रखा था, क्योंकि यार उस्मान खान को तो मौका मिलेगा नहीं, वो तो ऐसा खेलता ही नहीं है। तो रिजवान ने इसको निकाल ही दिया। मतलब उन्होंने किसी को आने ही नहीं दिया था। अब जब पीसीबी में तब्दीलियाँ हुई, मैनेजमेंट चेंज हुई, तो भाई साहब इन्होंने सीधे कहा नए लड़कों को चांस दो, उन्हें खिलाओ, बैकअप ट्राई करो। और भाई साहब अब परमानेंटली बाबर और रिजवान, शाहीन, नसीम को बैन कर दिया गया है T20 से। हालांकि कोच ने कहा है कि ये हमारे प्लान में है, अगर ये आगे ऐसे तेज़ खेलेंगे तो हम इनको स्क्वाड में लाएंगे। लेकिन अब कहाँ लाएंगे? अब तो ये परमानेंट पार्ट बन चुके हैं भाई साहब स्क्वाड में। मैंने आपको तब भी कहा था जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड में था, मैंने आपको तब भी कहा था अगर ये इन लड़कों को पाकिस्तान में खिलाएंगे तो भाई साहब ये किसी टीम को नहीं जीतने देंगे। क्योंकि यार ये अपने होम ग्राउंड पे जानते हैं हमें कैसा खेलना है। समझ रहे हो आप? तो भाई साहब वही हुआ, इन्होंने बांग्लादेश को क्लीन स्वीप कर दिया। लेकिन बांग्लादेश ने भी पहले अच्छी बैटिंग की। जो उनके ओपनर्स थे इमोन और क्या कहते हैं उसको, तंजिम शायद, उन दोनों ने अच्छा स्टार्ट दिया बांग्लादेश का। 100 पर एक ही आउट था, 110 पर एक हुआ था। लेकिन फिर लास्ट के 5-6 ओवर में बांग्लादेश ने कुछ खेला नहीं। मतलब वहाँ से वो कुछ अच्छा खेल नहीं पाए, वहाँ से वो कुछ अच्छा नहीं खेल पाए, वरना वो 230 240 तक तो पहुँचते। लेकिन दाद देनी पड़ेगी आपको पाकिस्तान के बॉलर्स की, हसन अली की, फ़हीम अशरफ वगैरह जो भी थे। लेकिन फ़हीम अशरफ बहुत ही महंगा साबित हुआ, लेकिन हसन अली ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। तो लास्ट में पाकिस्तान के बॉलर्स ने इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया 197 आई थिंक। तो भाई साहब लेकिन बांग्लादेश ने लास्ट के ओवर में कुछ अच्छा रन नहीं किए, जिसकी वजह से वो कुछ 10-20 रन शॉर्ट थे। लेकिन मुझे लगता है अगर वो 240 भी करते तो शायद पाकिस्तान ये जीत लेता। क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट इन्होंने खेली है, दैट वाज ब्रिलियंट। आते ही भाई साहब सहम अयूब ने छक्का पहले ओवर में, साहिबजादा फरहान ने भी छक्के मारने की कोशिश की, लेकिन वो आउट हुआ। लेकिन सबसे सोचने वाली बात है भाई साहब पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेले हैं। समझ रहे हो आप? मतलब ये नहीं कि विकेट गिरने के बाद डिफेंसिव हो जाओ, विकेट गिरने के बाद 10-15 वाले खेलो, फिर छक्के मारो चौके। दैट वाज नॉट इन दिस सिलेबस। वो इनके सिलेबस में नहीं था भाई साहब। विकेट गिरती थी, जो भी बंदा आता था छक्का ही मारता था, चौका ही मारता था। आई थिंक 15 से 16 छक्के इस मैच में मारे हैं पाकिस्तान ने। यहाँ तक कि पाकिस्तान पूरे मैच T20 मैच में 4 या 5 छक्के मारता था। पावर प्ले में मिनिमम एक या कभी कोई छक्का नहीं मारते थे, लेकिन आज पावर प्ले में 7-8 छक्के पड़ते हैं भाई साहब। तो ये कुछ चेंजेस क्या कहते हैं इसको, बहुत अच्छी साबित हुई है पाकिस्तानी। उन्होंने नए लड़कों को चांस दिया। और भाई साहब
मोहम्मद हारिस ने बहुत ही धुआंधार शतक मारा। पहला शतक मोहम्मद हारिस का, और पहली 50 भी थी मोहम्मद हारिस की इंटरनेशनल में, और उसी के साथ पहला शतक भी आया। तो दैट वाज ब्रिलियंट। मतलब वो तो आग उगल रहा था भाई साहब। बांग्लादेश के बॉलर्स को पता नहीं था हम क्या करें। जो भी आता था उसे पता था यार मुझे तो पिटना है, वो तो मैं पिटूंगा। समझ रहे हो आप। लेकिन यही मोहम्मद हारिस को बाबर और रिजवान ने आने ही नहीं दिया था टीम में। अगर आप देखो 2021 से बाबर ने जो टीम बनाई भाई साहब, उसमें जो टैलेंटेड प्लेयर्स थे, मोहम्मद हारिस, सैम अयूब, उनको मौका नहीं दिया गया। फिर जब सैम अयूब ने दरवाज़ा ठकठकाया अपनी परफॉर्मेंस से, तो फिर मजबूरन सैम अयूब को इन्होंने टीम में लिया, वरना ये उसे भी नहीं लेते। इसी तरह मोहम्मद हारिस ने 2022 में T20 वर्ल्ड कप में जो साउथ अफ्रीका के साथ इनिंग खेली है, दैट वाज ब्रिलियंट। भाई रबाड़ा को, नोगिया को जो छक्के मारा उसने, तो भाई साहब ये देख के मैं बहुत खुश हुआ। अब असली टैलेंट को पाकिस्तान ने पहचाना और उनको प्लान्स में रखा, उनको मौका दिया एक स्टेज सेट करके। तो भाई साहब दैट वाज ब्रिलियंट। जो ये परफॉर्मेंस देते रहे थे फर्स्ट क्लास में, डोमेस्टिक में, तो भाई साहब फिर PSL में इन्होंने फिर से परफॉर्मेंस दी, तो उन्हीं को दोबारा मौका दिया गया इस सीरीज़ में। तो भाई साहब उन्होंने डिलीवर कर दिया। आप इमेजिन करो, मोहम्मद हारिस ने अपनी 45 बॉल्स पर ओनली 4 बॉल्स डॉट्स खेली है। मतलब क्या था ये भाई साहब। दैट वाज ब्रिलियंट। मतलब जो उस बंदे ने खेला, मतलब दैट वाज ब्रिलियंट यार, अमेजिंग। अब मोहम्मद हारिस खुद कहता है कि मैं एग्रेसिव खेलना चाहता हूँ, मैं ये डिफेंसिव विफेंसिव नहीं मानता, मुझे एग्रेसिव खेलना है, चाहे मैं रहूँ या ना रहूँ। सीधी बात यही है। लेकिन अब कुछ मैचेस में वो फेल भी होगा, लेकिन कुछ मैचेस ऐसे होंगे जो वो आपको सिंगल हैंडेडली जिता के देगा। जैसे आज का मैच उसने सिंगल हैंडेडली आपको जिताया। समझ रहे हो आप। कुछ इनिंग्स में वो फेल भी होगा और कुछ रनज नहीं कर पाएगा, तो आपको वहाँ पर उसे बैक करना है, ना कि उसे ट्रोल करना है। समझ रहे हो आप। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।